वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय जुनैरा। उम्मीद आप लोग खैरियत से होगे, घर में होगे, सेफ़ होगे। तो बच्चों, आज हम जो लेक्चर ले रहे हैं वो है सेकेंड ईयर का और हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स, ठीक है। हमने जो पहले दो चैप्टर्स पढ़ लिए, फर्स्ट में हमने पढ़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में, फिर हमने जो है एलिमेंट्स की कैसी अरेंजमेंट हुई हुई थी, ग्रुप्स के नाम पढ़े, फैमिलीज़ के नाम पढ़े, अरेंजमेंट उनकी देखी, उनकी डिफरेंट ट्रेंड्स देखे। सेकेंड चैप्टर में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा जो 1A और 2A ग्रुप पे मुश्तमिल होते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर जिसमें आएगा 3A और 4A एलिमेंट्स। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक्स में आते हैं 3 to 8 ग्रुप आते हैं, 3 से लेके 8A ग्रुप तक। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जिसमें तीसरा और चौथा ग्रुप है। उनके एलिमेंट्स की हम देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उनकी ट्रेंड्स देखेंगे, उनकी डिफरेंट अकरेंसेस देखेंगे, उनका पेक्युलर बिहेवियर देखेंगे। वो सब चीज़ें जो हैं हम इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जैसे हमारे पास देख लो, अब सामने लिखा हुआ है जैसा ग्रुप 3A में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेरियम। ये हमारे पास जो है एलिमेंट्स के नाम हैं जो हमारे पास थर्ड एलिमेंट में, थर्ड ए ग्रुप में आते हैं। इसको आप ऐसे अब याद कर सकते हो, बेल्जियम इन थाईलैंड। बेल्जियम इन थाईलैंड जो है वो इसका एब्रीविएशन है। आप ऐसे करके याद कर लो तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसमें आप देखो बोरॉन जो है वो नॉन मेटालिक करैक्टर शो करता है, जबकि बाकी जितने हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स के हैं वो सारे मेटल्स हैं, सिवाय हमारे पास जो है बोरॉन के जो नॉन मेटालिक करैक्टर शो करता है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं अकरेंसेस के बारे में। तो अकरेंसेस देखते हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम की अकरेंसेस क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं अर्थ पे। बोरॉन बेटा हमारे पास ऐसा है एलिमेंट जो इतना अबंडेंटली नहीं पाया जाता, ये ट्रेसेस के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब इसकी अमाउंट बहुत कम होती है और ये एसेंशियल होता है प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होता है। इट इज़ फाउंड इन नेचर कंबाइंड विद ऑक्सीजन लाइक ऑक्सीबोरेट आयंस और पॉलीबोरिक एसिड्स। इन फॉर्म में पाया जाता है, बोरेट आयन में पाया जा सकता है। जिस तरह बोरक्स इसका एक बहुत जो है वो नॉर्मली अकरिंग एलिमेंट है, बोरक्स, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में, जो उसका सॉल्ट है। पॉलीबोरिक एसिड के तौर पे पाया जाता है। फिर है जी एल्यूमिनियम थर्ड। अब ये तो बोरक्स का, बोरक्स रेयर एलिमेंट है, नेचर में पाया जाता है बोरेट्स के फॉर्म में या बोरिक एसिड्स के फॉर्म में। एल्यूमिनियम की बात करेंगे जो इसका सेकेंड एलिमेंट है। एल्यूमिनियम इज़ अ थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। पहला जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन है, मतलब पहले जो दो एलिमेंट हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। थर्ड एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ द एल्यूमिनियम, ठीक हो गया। इसके बाद है गैलियम, इंडियम और थेलियम। ये रिलेटिवली रेयर एलिमेंट्स हैं, ये बहुत कम पाए जाते हैं, इनकी भी ट्रेसेस के फॉर्म में अमाउंट पाई जाती है अर्थ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर इसमें बात करेंगे तो उसमें हम बात कर लेते हैं पिक्यूलर बिहेवियर की। तो पिक्यूलर बिहेवियर में हमारे पास जो है हम बात करेंगे बोरॉन की। तो बोरॉन की अगर हम बात करते हैं तो बोरॉन पहला एलिमेंट है हमारे पास 3A का। कोई भी, मैं से पहले भी हमने पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट होगा हमारे पास पहला किसी भी ग्रुप का, तो उसका चार्ज डेंसिटी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और उसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा ओवरऑल पूरे ग्रुप के अंदर, और वो जो है थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है जिसको हम कहते हैं दैट इज़ इट्स पिक्यूलर बिहेवियर, ठीक है। तो ये हमारे पास पिक्यूलर बिहेवियर आ रहा है बोरॉन का। अब हम बात, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास बोरॉन के पिक्यूलर बिहेवियर का, दैट इज़ इट इज़ नॉन मेटालिक एलिमेंट। जैसे हमने पिछले पेज में पढ़ा कि बोरॉन जो है वो नॉन मेटालिक है, बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास जो हैं वो मेटालिक करैक्टर शो करते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो मेटल है। इट इज़ ओनली एलिमेंट हैविंग लेस दैन 4 इलेक्ट्रॉन विच इज़ नॉट अ मेटल। अच्छा, अब ये नॉन मेटल है, वाहिद ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर जो है वो 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वैलेंस शेल में। बाकी जितने एलिमेंट्स हैं नॉन मेटल्स, उन सब के आउटर मोस्ट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में। फिर इसी तरह आप सिलिकॉन देख लो, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास नॉन मेटल, वो सब जो हैं हमारे पास उनके आउटर मोस्ट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन के पास 6 हैं, फ्लोरीन है तो उसके पास जो है 7 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बोरॉन ऑलवेज यूजेज ऑल द 3 ऑफ इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इसके पास 3 जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि थर्ड ग्रुप में है तो जो ग्रुप नंबर है वही उसके वैलेंस शेल की कॉन्फिगरेशन है,
बोरॉन जो है वो अपने तीनों के तीनों वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है बॉन्डिंग के अंदर, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाती है, +3 या -3। +3 कब होगी, जब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा, -3 कब होगी, जब किसी से 3 इलेक्ट्रॉन फर्दर लेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है, या लेगा भी। दूसरी बात ये हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस तरह के एलिमेंट के साथ इसने बॉन्डिंग बनाई हुई है। बेटा अगर ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग बनाई होगी तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें, और अगर ये इसने जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ बॉन्डिंग बनाई होगी तो माइनस में इसकी वो आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फोर्थ है कि वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ बोरॉन इन इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मोलेकुलर एडिशन कंपाउंड्स, ये बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाता है। इसके आप आगे देखोगे, जैसे बोरक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कंपाउंड है, जिस तरह यहाँ पे ये देख लो आप, तो ये बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है कॉम्प्लेक्स किस्म के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इट डज़ नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, ना सल्फेट के साथ, ना नाइट्रेट के साथ, ना किसी के साथ। ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल यूजुअली जो हैं वो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है जी, ये थे हमारे पास स्पेक्युलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन, जिसके 5 पॉइंट थे। एक हमने पढ़ लिया, उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है। सेकेंड हमने देख लिया भाई कि इसकी ये नॉन मेटालिक एलिमेंट है, बाकी सारा मेटल्स ऐसा एलिमेंट है जिसके पास ऐसा नॉन मेटल है जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है। फिर बोरॉन जो है वो अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में उसको यूज़ करता है, +3 या -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वो कब कब होती है मैंने बताया आपको। फिर है जी आउटस्टैंडिंग फीचर इसका यही है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है बोरॉन की वो क्या करता है कि वो एडिशन प्रोडक्ट्स बनाता है, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। ठीक है, अब ज़रा हम आते हैं इसके कंपाउंड्स के बारे में, इसके कंपाउंड्स कैसे हैं। जैसे पहला है बोरक्स। बोरक्स मैंने पहले भी जिक्र किया कि बोरक्स के फॉर्म में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सोडियम टेट्राबोरेट है बेसिकली इसका नाम, सोडियम टेट्राबोरेट, और इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, Na2B4O7। इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। बोरक्स बेसिकली क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड हमारे पास है, उससे मिलकर ये बना हुआ है। टेट्राबोरिक क्या है वो सारा हम पढ़ते हैं। अकरेंसेस ये है कि बोरक्स अकर्स नेचुरल डिपॉजिट, ये नेचुरल डिपॉजिट में पाया जाता है, कैलिफोर्निया तिब्बत की लेक्स में पाया गया था, और टिंकल की फॉर्म में पाया जाता है ड्राइड अप लेक्स में, जिसकी वजह से जो है बस वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया बोरक्स को, तिब्बत और कैलिफोर्निया के एरिया से। बनता कैसे है, अच्छा अब इसके बनने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पहला तरीका हम देख लेते हैं। पहला तरीका है हमारे पास बाय ट्रीटिंग अ हॉट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के साथ जो है हम प्रॉपर अमाउंट यूज़ करेंगे सोडा ऐश की। सोडा ऐश हमारे पास है Na2CO3 विद बोरिक एसिड H3BO3, तो ये मिलकर हमारे पास बनाएगा जी बोरक्स Na2B4O7 विद वाटर मॉलिक्यूल विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्या है कि बोरक्स बनाने के लिए हमने क्या किया कि बोरिक एसिड यूज़ किया, H3BO3 विद द सोडा ऐश, उनको मिलाया तो हमारे पास बोरक्स बन गया। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं इसकी जो है वो नेक्स्ट प्रिपरेशन के किस तरह जो है ये बनता है। अब इसकी चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। सेकेंड इसका जो मेथड है बनाने का वो है जी कैल्मेनाइट से, जो कैल्शियम का हमारे पास मिनरल है। उसके साथ हम इसको क्या करेंगे जी, उसके साथ हम सोडियम कार्बोनेट लेंगे Na2CO3, इसके साथ हम इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के पास हमारे पास आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक हो गया। बोरक्स आ जाएगा जो हमें चाहिए, Na2BO4 जिसे हम कहेंगे सोडियम मेटाबोरेट। ये सोडियम मेटाबोरेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास और ज़्यादा बोरक्स आ जाएगा, और साथ में Na2CO3 सोडा ऐश आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। कैल्मेनाइट है Ca2B6O11। थोड़ा मुश्किल आप लोगों को लगेंगे, लेकिन बेटा कॉमन जो मिनरल्स हैं वो आप लोगों ने याद करने हैं, पेपर में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें बात की जा रही है कैल्मेनाइट के साथ है सोडा ऐश। ये सोडा ऐश Na2CO3 जो है हमारे पास मिल रहा है, इसके साथ बॉयल करेंगे। इसको बॉयल करने से हमारे पास बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बाद बनेगा जी बोरक्स और सोडियम मेटाबोरेट। इसी सोडियम मेटाबोरेट को फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास सोडा ऐश और बोरक्स आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड मेथड था हाउ टू प्रिपेयर द बोरक्स। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड मेथड कि हम जो टिंकल है दैट इज़ Na2B4O7 10H2O की फॉर्म में, इसको अगर वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे और वेपोरेट करवाएंगे। जब वेपोरेट करवाएंगे तो वाटर तो वेपोरेट हो जाएगा, तो हमारे पास बोरक्स सेपरेट हो जाएगा। बोरक्स जो है अगर हमें हाइड्रेटेड फॉर्म में चाहिए होगा तो वो टिंकल कहलाता है 10H2O, और अगर सिंगल हमें पाउडर फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए वाटर को वेपोरेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, 3 मेथड हमने पढ़ लिया हाउ टू प्रिपेयर बोरक्स।
देन आप प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या कहती हैं, बोरक्स इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, बेटा ये पाउडर की फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, स्प्रेंगली सॉलेबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में थोड़ा बहुत सॉलेबल है लेकिन ज़्यादा सॉलेबल होता है हॉट वाटर में, मतलब सॉलेबिलिटी इसकी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो सॉलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर अगर हम देखें 10 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा है, टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो ठंडे पानी में जो है इसकी सिर्फ 3 ग्राम जो है वो इसमें अंदर डिज़ोल्व होगा। लेकिन अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दें तो 99.3 ग्राम बेटा अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये वाली पहला पॉइंट उसने साबित किया कि टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारे पास वाटर के अंदर इसकी सॉलेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। फिर जब उसके अंदर डिज़ोल्व हो गया, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, खुद सोचो कितनी अमाउंट में जो एक पाउडर डिज़ोल्व हुआ हुआ है, एक सॉलिड डिज़ोल्व हुआ हुआ है, तो वो क्या है कि 62 डिग्री सेल्सियस पे फर्दर इसको हम क्रिस्टलाइज़ करेंगे, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स हमारे पास आएंगे, वो है जी हमारे पास बोरक्स विद 5H2O। इसको फर्दर अगर हम 62 डिग्री सेल्सियस से ऑनवर्ड अगर ऊपर टेम्परेचर लेके ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो हमारे पास इस तरह का बोरक्स आएगा विद पेंटाहाइड्रेट। और अगर हम जो है वो 62 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे तो हमारे पास पेंटा की जगह डेकाहाइड्रेट मतलब 10H2 आ जाएंगे, जैसे ये टिंकल में था 10H2। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोरक्स से Na2B4O7। अगर हमारे पास बोरक्स को वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड आ जाएगा। आपको पता होगा कि वाटर जो है वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है हमारे पास, एम्फोटेरिक का मतलब होता है हमारे पास कि जो है वो वाटर के साथ अगर बेस रिएक्ट करेगी तो वाटर एसिड के तौर पर रिएक्ट करेगा, और अगर उसके साथ बेस रिएक्ट करिए तो एसिड के तौर पर रिएक्ट करेगा। अब ये इसको थोड़ी बेसिक नेचर होती है, तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग बेसिड प्रोड्यूस करता है, साथ में वीक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। तो वीक एसिड की तो इतनी कह लो कि वैल्यू भी नहीं कह सकते इसके, आप कह सको कि इतनी उसकी कह लो इफेक्ट नहीं होता जितना जो स्ट्रॉन्ग का होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं ये अल्कलाइन नेचर में होता है, ठीक है। इसकी हाइड्रोलिसिस से इसको बचाने के लिए वाटर के साथ फर्दर ट्रीट मतलब रोकने से, रिएक्ट करने से रोकने के लिए हम इसको ग्लिसरीन के अंदर रखते हैं, ठीक है जी। अच्छा, और ऊपर आप देख लो, दोबारा हम देख लेते हैं कि बोरक्स के साथ अगर हम वाटर को ट्रीट करवाते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड ये प्रोड्यूस करता है। बाकी हमारे पास जो है वो हाइड्रोलिसिस होती है, इस पर प्रिवेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्लिसरीन, ठीक है। तो सिंपल सारा हमारे पास ये पॉइंट था कि अगर हम बोरक्स देखें, बोरक्स एक वाइट हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है और सॉलेबल होता है कोल्ड वाटर में थोड़ा, लेकिन हॉट वाटर में ज़्यादा। जैसा यहाँ पर देखो 10 डिग्री सेल्सियस पे तो सिर्फ 3 ग्राम डिजोल्व हो रहा है 100 ग्राम में, और 100 डिग्री सेल्सियस में 99.3 ग्राम डिजोल्व हो रहा है। अगर उसी सेचुरेटेड सोल्यूशन को क्रिस्टलाइज कर लिया जाए, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स बनते हैं, पेंटाहाइड्रेट बनता है बोरक्स के साथ, और अगर 62 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे तो हमारे पास अल्कलाइन सोल्यूशन आएगा जो डेकाहाइड्रेट 10H2O की फॉर्म में साथ आएगा, और बोरक्स को फर्दर वाटर से ट्रीट करवाएंगे तो ये अल्कलाइन नेचर शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था प्रॉपर्टीज़ में कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं फर्दर और भी ज़्यादा हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।